If lambda x square minus 10xy plus 12y square plus 5x minus 16y minus 3 is equals to 0 represent a pair of straight line, then the value of lambda is. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is, key concept क्या होगा? The equation represent a pair of straight line only if a b c plus 2f g h minus a f square minus b g square minus c h square is equals to 0. So क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? वी हैव, ये है हमारे पास लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 12y प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, और जनरल इक्वेशन ऑफ कोन हमारे पास, कोनिक क्या होती है हमारे पास? जनरल इक्वेशन फॉर एनी कोनिक क्या होती है? जनरल इक्वेशन इज, ये होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों को अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑन कंपेयरिंग, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? a इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, b इज इक्वल्स टू हमारे पास वाई स्क्वायर का, यहाँ b है और यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 12. ठीक है, 2hxy, xy का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? माइनस 10. तो 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 10, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 5. ठीक है, अब यहाँ 2g और यहाँ पे क्या है? 5, तो ये इक्वल हो जाएंगे. 2g इज इक्वल्स टू 5, तो g इज इक्वल्स टू 5/2. ठीक है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है माइनस 16, यहाँ क्या है? 2f, तो 2f इज इक्वल्स टू माइनस 16, तो f इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो f इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल्स टू, c विदाउट वेरिएबल है तो यहाँ पे विदाउट वेरिएबल टर्म क्या है? माइनस 3. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. अब अगर हमारे पास क्या है? हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगी, इट represent straight line pairs of straight lines only if a b c plus 2 f g h minus a f square minus b g square माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो. ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें. a की वैल्यू है हमारे पास लैम्डा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये आ जाएगी 12, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास? c की वैल्यू है माइनस 3. ठीक है, और प्लस 2. f की वैल्यू क्या है हमारे पास? f की वैल्यू है माइनस 8. g की वैल्यू क्या है हमारे पास? g की वैल्यू है 5/2, और h की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 5. ठीक है, माइनस ए एफ स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? लैम्डा, f स्क्वायर, f की वैल्यू क्या थी हमारे पास? माइनस का 8, तो माइनस का 8 का स्क्वायर. ठीक है, फिर माइनस बी जी स्क्वायर, b की वैल्यू है 12 और g की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर. माइनस c की वैल्यू क्या है? माइनस का 3, और h की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 5 का स्क्वायर, अगर ये 0 होगा तभी. ठीक है, इससे हमारी काय की वैल्यू निकल जाएगी? लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा?
माइनस का 36 लैम्डा प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 जा 25, 25 8 जा 200 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 200 माइनस ये कितना हो जाएगा 64 लैम्डा, ठीक है 64 लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 12 इंटू 25/4 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 36 लैम्डा प्लस 200 माइनस का 64 लैम्डा माइनस ये 4 1 जा और 4 3 जा, तो ये 75 प्लस का 75 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 100 लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का 200 और लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 200 अपॉन माइनस का 100 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 100 से 200 कैंसिल होगा कितने टाइम्स 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 if the equation represents a pair of straight lines। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।